राधे 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 राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु वैष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष गुरुदेव की शरण ग्रहण करो। गुरु और हरि में अभेद मानकर हमेशा उनके शरण में रह करके जीवा से गुणगान करो और मन में समन करते रहो। आपको परम तत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की शरण में गुरु को जानना होगा और गुरु से भाव जोड़ करके ये रहस्य आप आवेग और आवेश से बचते हुए बुद्धि और विवेक के द्वारा हैं बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। अब हम बुद्धि ना लगा करके विवेकहीन होकर के और प्राकृतिक में के आवेगों में फंस जाएं, आवेशों में फंस जाएं और फंस गए हम आवेश के अंदर। और आवेश में जब फंस गए तो थोड़ा ही गुस्सा जो ना हमें वो प्राकृतिक आवेश जो हमें थोड़ी सी नहीं आ गया किसी कारणवश, तो हमें संयम रखना चाहिए था। वहां पे अपने आप को जो ना शांत रखना था, धैर्य रखना था, और हमने उसका जो ना इस तरह से विवेकहीन होकर के अपने को खो दिया और हालात इस तरह के बनने कि जाना था रंग महल और पहुंच गए जो ना हवा महल। तो भैया ये सब सीधी सी बात है। रंग महल का मतलब समझ लो, इस दुनिया में रहना है, और हवा महल में तो तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे काम मत करो जो विवेक को खो दो। हैं विवेक खोने के बाद बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। सुन लो, चाहे तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ और विवेकहीन हो तो जान लो किस हालात में जाओगे। प्राकृतिक आवेश और आवेग तो तुम्हें तंगी करेंगे, तुम सहन नहीं कर सकते। तुम सहन करना सीख जाओ और लालच पे भी अपना जो ना संयम रख लो, लालच में ना पड़ो, तो बहुत अच्छे कार्य कर सकते हो। और वो कार्य कौन से हैं? जरूरतमंदों की जरूरत है, वो किसी भी प्रकार की जरूरत हो सकती है, चाहे वो बीमार है, चाहे वो गरीब है, लाचार है, उसके कामों में, उनके तरीकों में तुम अपना सहयोग दान कर दो तो वो तुम्हारी बड़ा सम्मान देंगे, वो तुम्हारा गुणगान गाएंगे और तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कहेंगे, और संसार में बहुत से लोगों से प्रशंसा करके संसार भी तुम्हारी जय जय करेगा। सीधी सी बात है भैया। और आत्म दर्शन होगा। आत्म दर्शन होता क्या है? आत्मा साक्षात्कार करेंगी आपसे। साक्षात्कार होता क्या है? ये तो भैया तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और वो गुरु तुम्हें समझाएगा और तुम्हारे गुणगान गाएंगे और तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कहेंगे, और संसार में बहुत से लोगों से प्रशंसा करके संसार भी तुम्हारी जय जय करेगा। सीधी सी बात है भैया। और आत्म दर्शन होगा। आत्म दर्शन होता क्या है? आत्मा साक्षात्कार करेंगी आपसे। साक्षात्कार होता क्या है? ये तो भैया तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और वो गुरु तुम्हें समझाएगा और तुम्हारे इस जीवन को जो ना ऐसा सुंदर और स्वरूप बना देगा। तो ऐसे हमें ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी उस महापुरुष की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और वो तुम्हें अच्छे तरीके, अच्छा तरीका, अच्छे मतलब समझ सकते हो तुम अपने आप को, हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो अच्छे और बुरे को समझने के लिए भी हमें गुरु से ही जानना होगा। अगर आप भी नहीं जान सकते तो तुम्हारे को तुम नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं, तो एक गुरु ही जानता है कि तुम कौन हो।
और अपने आप को भी तुम्हें जानने के लिए गुरु की ही शरण में जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद नहीं जानते। तुम तो डॉक्टर हो, वकील हो, पता नहीं इस दुनिया में कौन कौन सी टेक्निकल सुविधाओं को ढूंढने के लिए क्या क्या बनना चाहते हो। वो मत बनो, किसी महापुरुष की ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की शरण ग्रहण करो, वो तुम्हें अपना आप पहुंचाएगा और भवसागर पार कर देगा। तुम्हें यही नहीं मालूम तुम कौन सा, तुम्हारा किनारा कौन सा, तुम चले कहां से हो और किस नाव में सवार हो, और तुम्हारा परमात्मा तुम किस नाव में सवार हो, और तुम्हें जाना कहां है। तुम्हें जाना कहीं नहीं है। अगर तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं है तो तुम्हारी तो नाव डगमगाएगी और भवसागर पार नहीं हो सकता। तुम्हें तो यहीं भवसागर में डूब के मरना पड़ सकता है। थोड़ा सा मैंने गलत तो थोड़ा ध्यान ना दे करके समझने की जरूरत है। सीधी सी बात भैया, समझ लो मेरी बात। और भवसागर पार करना है तो गुरु को अंकुश लेना पड़ेगा। जिस नाव में तुम समारो, नाव सीधी सीधी भवसागर पार कर ले। जहां केवट प्रसंग में कहा गया है कि अब तो भगवान मैंने आपको तुम्हें पार कर दिया है, और जब मैं भवसागर पार करके आऊं और मुझे भवसागर पार करा देना, और भवसागर पार करके जब आऊं तो आप उतराई मत लेना, अपनी शरण में ले लेना। राधे राधे। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सदगुरुदेव द्वारा कहते मानव तन बड़ा दुर्लभ है, यह लोक और परलोक में सिद्धि का साधन है। विवेक द्वारा, बुद्धि और विवेक द्वारा प्राकृतिक आवेगों और आवेशों से बचते हुए संसार की तृप्ति के लिए, अच्छे कार्यों के लिए हम बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छे हम कार्य कर सकते हैं, जैसे कि भूखों को भोजन, निर्वस्त्रों को वस्त्रों को वस्त्र, बीमारों को दवाइयाँ, जगह पर हेल्प हो सकता है। संसार के लोग आपकी जय जय करेंगे और आत्माओं का दर्शन होगा, आत्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार आपको मिलेगा। राधे 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 राधे।